अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 19वां पाठ, आश्रम का अनुमानित व्यय। यह मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखा गया पाठ है। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करने की सोची। उसके प्रारंभिक सदस्यों और सामान का सारा विवरण इस पाठ में है। इसके साथ ही अहमदाबाद में स्थापित इस आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से यह पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार से करना चाहते थे। तो यहां पर जब हम प्रारंभ करेंगे तो क्या है ये? आरंभ में संस्था, आश्रम में 40 लोग होंगे। ये क्या स्टार्ट कैसे किया? गांधी जी सोच रहे हैं कि वो सारा अनुमान लगा रहे हैं कि कैसे कैसे मुझे अपने आश्रम को, अहमदाबाद के आश्रम को स्थापित करना है। अब गांधी जी कह रहे हैं शुरू में 40 लोगों के रहने का उन्हें इस आश्रम में अनुमान था। गांधी जी ने स्वयं आश्रम के अनुमानित खर्च का विवरण लिखा और आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाई। आश्रम में हर महीने 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। उनमें से कुछ परिवार सहित भी हो सकते थे और कुछ लोग अकेले भी आ सकते थे। अतः गांधी जी ने आश्रम में 3 रसोई घर और 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के मकान बनाने की आवश्यकता महसूस की। इसके अतिरिक्त 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, और उन्हें इसके साथ साथ अलमारियों की भी आवश्यकता थी। खेती योग्य कम से कम 5 एकड़ भूमि की जरूरत थी जिस पर 30 लोग काम कर सके। खेती और बढ़ईगिरी के लिए औजारों की भी उन्हें आवश्यकता थी, जैसे कुदाल, फावड़े, खुरपे, 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले और 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी छोटी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी बेदनियां, 4 आरियां, 5 संडासियां, 20 रतल कीले, 1 मोगरा और मौची के हथियार। ठीक है। तो गांधी जी का अनुमान था, जितनी चीजें अभी तो मैंने आपको कम गिनाई है, आप देखेंगे इनके पार्ट में सिर्फ उन सामान की सूची है जिसके बारे में गांधी जी हमसे बात कर रहे हैं, जिसके बारे में गांधी जी उस खर्च का अनुमान लगा रहे हैं। गांधी जी का अनुमान था इन सब चीजों पर कुल 5 रुपया खर्च होगा। रसोई के आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च होने की उम्मीद थी। सामान और मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत थी। औसतन 50 लोगों के भोजन पर वार्षिक खर्च 6,000 रुपये होने की संभावना थी। प्रमुख लोगों की इच्छा थी कि 1 वर्ष तक यह प्रयोग अहमदाबाद में हो और सारा खर्च अहमदाबाद सरकार उठाए। गांधी जी की मांग थी कि यदि अहमदाबाद सरकार उन्हें जमीन और मकान दे दे तो अन्य खर्च वे कहीं और से भी जुटा लेंगे। लेकिन विचार बदल जाने के बाद ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। फिर यदि अहमदाबाद तैयार न हो तो वे खाने की खर्च की व्यवस्था कर सकते थे। गांधी जी लिखते हैं कि जल्दी में तैयार किए गए खर्च के अनुमान में संभव है कुछ चीजों की छूट भी दी गई हो। यदि अहमदाबाद सारे खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस प्रकार होंगे। नंबर 1, मकान और जमीन का किराया। दूसरा, पुस्तकों की अलमारी का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौकी के सामान, चौका मतलब किचन, रसोई का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के खाने का मात्र खर्च 6,000 रुपए।
गांधी जी लुहार और राजमिस्त्रियों के औजारों की भी आवश्यकता महसूस करते हैं, किंतु उसका और शिक्षण संबंधी खर्च उन्होंने शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो ये सब है गांधी जी के द्वारा जो उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि अहमदाबाद का आश्रम बनाया जाता है तो उन्हें कितना उनको खर्च चाहिए। ये पूरा पाठ इसी व्यय माने खर्चे पर अनुमानित माने जो हम एस्टिमेशन एक लगाते हैं कि आश्रम में, अहमदाबाद के आश्रम बनाने के लिए और आश्रम में होने वाले खर्चों के लिए कितना एस्टिमेशन, कितना अनुमान, कितना व्यय माने खर्च, कितना हमें खर्चा करना होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है गांधी जी के विषय में, वो ये है कि गांधी जी इतना ज्यादा जो थे वो कैसे थे, हर चीज का हिसाब रखने वाले। दूसरा, वो ये चाहते थे, उन्होंने देखा आपने खेती के लिए इतने सारे औजार हथियार क्यों एकत्रित कर रहे हैं गांधी जी, वो इसलिए एकत्रित कर रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारे देश में हर व्यक्ति को खेती बाड़ी आनी चाहिए। घर के जो काम है, छोटे मोटे जो लोहार के काम है, लोहार मतलब जो लोहे के काम है, जो लकड़ी के काम है, वो खुद स्वयं करने लोगों को आने चाहिए। बच्चों, आज आप विदेश की तरफ बहुत आकर्षित होते हो। क्यों होते हो? आपको लगता है कि वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हो कि वहां पे साधारण से साधारण बच्चा वो भी अपने घर के जिन कामों के लिए, हम छोटे छोटे कामों के लिए हम हमेशा सेवकों का, नौकरों का, कारीगरों का मुंह देखते हैं, वो वहां ऐसा नहीं है। वहां फर्नीचर असेंबल किया जाता है, मतलब फर्नीचर जैसे आपकी डाइनिंग टेबल है, बेड है, वो सारा उन्होंने लाके आपको दे देते हैं, कटा हुआ होता है, लेकिन उसको जोड़ना वो सब आपका काम है। इसके अतिरिक्त अपने घर को पेंट करना ये आपका काम है। समझ लिया? छोटे छोटी चीजों के लिए नहीं कि ये कील ठोकनी है या एक बल्ब बदलना है तो हम एक इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं या हम किसी कील ठोकने वाले को बाहर से बताते हैं कि तुम ड्रिल मशीन लेके आ जाओ। ये सब चीजें क्या करते हैं वो लोग, सारे लोग खुद करते हैं, परिवार के सदस्य मिलजुल कर करते हैं। हमारे जो गांधी जी की जो इच्छा है, आप देखिए ये कितना पुराना पाठ है और इस पाठ में वो क्यों बता रहे हैं सारा अनुमानित व्यय, कुदाल, फावड़े, खुरपे, क्या बात करना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए आपको ये सारे खर्चे जो करने हैं, एक तो आपको उसका हिसाब पता होना चाहिए, स्पष्ट रूप से आपको पता हो कि ये खर्चे हमें करने हैं, और दूसरी बात ये है कि आपको साथ ही साथ छोटे से छोटे कामों को करने की भी आदत होनी चाहिए। आपने कक्षा 6ठी में इनका पाठ नौकर भी पढ़ा था, जहां पर उन्होंने बीए पास लड़कों को चावल बीनने का, गेहूं बीनने का काम दे दिया था। तो वो क्या बताना चाहते हैं, भारत ऐसे ही आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, हमारे बड़ी बड़ी बातों से आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, टिकटॉक हटाने से आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। ये नहीं है हमने कहा चाइनीज सामान का विरोध कर दो, कर दिया जी। अब तो क्या आपने अपने देश में हमने ऐसी युवा पीढ़ी को इतना समर्थ बना रहे हैं कि वो उन मशीनों पे काम कर सके? नहीं, हटाने से नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे हम लोग। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? जब आपके लिए, जब हमारे बच्चे खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, जब उनको घर के छोटे छोटे कामों को करने की आदत खुद होगी। तो ये जो गांधी जी हैं इसलिए ये काम करना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, थोड़ा सा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ बहुत से लोग काम खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से कराते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले हथियार, औजार, छेनी, हथौड़े, वसूले आदि क्यों खरीदना चाहते होंगे? हथियार नहीं, औजार, सॉरी। गांधी जी हर छोटा मोटा काम खुद करते थे और दूसरों को भी उसे स्वयं करने पर जोर दिया करते थे। उनका कहना था कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और गांधी जी लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपयुक्त औजार खरीदना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ये सब हथियार खरीदे, ये औजार खरीदे। आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को करके जरूर जाइएगा, ठीक है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके अतिरिक्त जो एक प्रश्न मुझे बहुत ठीक लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, वो ये है, गांधी जी ने आश्रम के अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्यों तैयार किया? क्यों हम ये पाठ पढ़ रहे हैं?
ठीक है ना। आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये सब लिखा हुआ है, लिस्ट बनाई हुई है, अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे याद करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न आपको इस पाठ से पूछे जाएंगे। वो कह रहे हैं अनुमानित खर्च का ब्यौरा गांधी जी ने क्यों तैयार किया। किसी भी बड़े आयोजन से पहले उसके बजट का अनुमान लगा लेना ये बताता है कि आपके अंदर कितना आप दूरदर्शिता से काम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले काम कर लिया, खर्च कर लिया, अब सोच रहे हैं कि अच्छा इसमें तो ज्यादा हो गया। नहीं, तो गांधी जी क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक थे, यानी बड़े सोच समझ के चलने वाले व्यक्ति थे। दूरदर्शिता उनकी बहुत ही अतुलनीय है। अब इन्होंने क्या किया, बजट का अनुमान लगाया, इससे खर्च का अंदाजा उनको मिल गया, आयोजन की रूपरेखा समझ में आने लगी, इससे आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ हो जाता है। गांधी जी एक ऐसे आश्रम की स्थापना कर रहे थे जहां उन्हें अनेक स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियां संचालित करनी थी। उनके आश्रम में लोग दूर दूर से आकर रहने वाले थे, इसके लिए उनको स्थान की जरूरत थी, आवश्यक वस्तुओं, पुस्तकों, भोजन आदि की व्यवस्था करने की जरूरत थी। यहाँ वहां सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलनों की योजनाएं तैयार करनी थी और आश्रम कोई एक दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए बनाया जा रहा था। तो इस स्थायी व्यवस्था के लिए गांधी जी ने खर्च का ब्यौरा स्वयं तैयार किया। तो अब ये क्या हुआ, अच्छा एक बात और है इसमें, आश्रम गांधी जी के अनुसार आश्रम में ऐसे कौन कौन से खर्चे थे जिसे और वे उसे कहां से जुटाना चाहते थे। गांधी जी के लिए आश्रम का खर्च अहमदाबाद सरकार उठाए। गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी ये चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उन्होंने आश्रम के जो निम्नलिखित खर्चे थे वो कौन से थे, वो मकान और जमीन का खर्च, अलमारी का खर्च, बढ़ई और मोची के औजार, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी और एक वर्ष के भोजन का खर्च उन्होंने ये बताया। ठीक है, तो सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दीजिए। अब ये हमारा पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय जिसे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा, ये हमारा पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।